राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आज के चैलेंज के लिए सब लोग आज रेडी होंगे। तो हम ज़्यादा ना सोचते हुए सिर्फ बॉडी मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा कुछ हैवी वर्कआउट्स नहीं होंगे या हैवी योगा चैलेंज नहीं होगा। तो आज हम थोड़ा स्ट्रेचिंग सीखेंगे और किस तरह से हमें जॉइंट मूवमेंट्स करना चाहिए वो सीखेंगे। सो जिस तरह से मैंने आप सबको बताया था कि एवरी डे मैं एक हेल्दी हैबिट आप सबके साथ शेयर करूंगी, चाहे वो छोटी सी भी क्यों ना हो, बट आपके लाइफ में वो इम्पैक्ट ज़रूर करेगी। तो हमें करना क्या है, आप सभी गुनगुना या गर्म पानी तो ज़रूर लेते होंगे सुबह उठने पर। तो हमें करना क्या है, उस गुनगुने पानी को मल आसन में इस तरह से मल आसन में बैठकर पीना है, ठीक है। तो मल आसन में बैठकर पीने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फ़ायदे की लिस्ट यहाँ पर मैंने डाल दी है। सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि आपका नेचुरल डिटॉक्स होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपका गट काफ़ी हेल्दी रहता है। सो प्लीज़ अपनी डे टू डे लाइफ में ये हैबिट ज़रूर ऐड करें। तो चलिए आज का डे 1 चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको वज्रासन में इस तरह से बैठना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हेयर कि अगर किसी को नी में प्रॉब्लम है, अगर इस तरह से आप काफ़ी देर तक नहीं बैठ सकते हो, तो आप इस तरह से सुख आसन में बैठ जाइए, ठीक है। अगर इतनी भी दिक्कत नहीं है तो आप तकिया या फिर ब्लैंकेट अपने नीज़ के नीचे रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे, ज़्यादा विचार नहीं, बॉडी को हैवी ना रखते हुए आंखों को जेंटली क्लोज करेंगे। फेस में हल्की सी स्माइल। अपने शोल्डर को हम थोड़ा पीछे की तरफ रोटेट करेंगे इस तरह से और ड्रॉप कर देंगे नीचे की तरफ। जस्ट रिलैक्स्ड। किसी भी बॉडी पार्ट को स्टिफ ना रखें, बस ढीला छोड़ दें। अब धीरे धीरे हम डीप इनहेल करेंगे फ्रॉम नोज, then exhale from your mouth. So inhale, exhale, inhale, exhale. One more time, inhale, exhale. रिलैक्स योरसेल्फ। हम दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ फेस करके रखेंगे और आज के दिन के लिए उस ईश्वर से धन्यवाद करेंगे, उस ईश्वर को धन्यवाद करेंगे अपनी स्वस्थ बॉडी के लिए। इनहेल, एक्सेल। अब एक बार इनहेल करते हुए हम ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। इनहेल, Now gently rub your hands. आंखों में प्रेस करेंगे। फुल बॉडी स्पर्श। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में रखेंगे एंड जेंटली ओपन योर आईज। हरिओम। तो आज हम सबसे पहले अपने जॉइंट मूवमेंट्स को सीखेंगे। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर आप जिम जाते हैं या फिर आप बिगनर्स हैं, मेक श्योर कि आप सारे जॉइंट मूवमेंट्स ज़रूर करें। सो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आप आराम से इस तरह से बैठ जाएंगे, ठीक है। सो हम नीचे के सारे जॉइंट मूवमेंट से लेके नेक जॉइंट मूवमेंट्स तक करेंगे, ठीक है। उसके लिए करना क्या है, अपने हैंड्स को अपने हिप के साइड में रख दीजिए। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। सबसे पहले हम फिंगर्स को
क्लोज करेंगे इस तरह से एंड ओपन करेंगे इस तरह से। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हमें ये सारे मूवमेंट्स अपने सांस के संतुलन के साथ करना है। सो हमें करना क्या है, जब आप क्लोज करेंगे इनहेल करेंगे, एक्सेल में ओपन। देखिए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, योगा की बॉडी क्रिया हमेशा एक स्लो पेस में जाती है ताकि हम अपनी बॉडी को बहुत स्लोली ओपन करें। सो प्लीज डोंट फील बोर। आपको अच्छे से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आपको हर एक बॉडी पार्ट्स में अच्छे से काम करना है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग एंकल पे रोटेशन करेंगे अप एंड डाउन करके फीट को। इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale down and hold for 5 counts. 1, 2, 3, 4 and 5. Relax yourself. दोनों लेग्स को अच्छे से ओपन करेंगे। अब हम एंकल रोटेशन करेंगे। ओके, पहले 4 टाइम्स हम बाहर की तरफ से करेंगे, देन अंदर की तरफ से। सांस लेना और छोड़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ओके, सो इनहेल, 1, 2, 3, 4 एंड रिलैक्स। अंदर से बाहर की तरफ करेंगे अब। 1, 2, 3 and last 4. Now relax yourself. अब हमको नेक्स्ट ज्वाइन करना है नी के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इस तरह से अपना राइट लेग बेंड कर देंगे। एक हाथ का डिस्टेंस आपको अपने फीट और नीज के नीचे बीच में रखना है, इस तरह से। ओके, इस तरह से रखेंगे, ये देखिए, ताकि इतना डिस्टेंस हो। आपका दूसरा लेग एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट बेंड योर नी। अपने दोनों हाथों को इस तरह से आपको थाइस के अंदर मिलाना है। ओके, सो चेस्ट को हम इस तरह से बाहर की तरफ निकाल के रखेंगे। एकदम रिलैक्स योर बॉडी, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान यहाँ पे नी की तरफ होना चाहिए। ओके, सो इनहेल अप, मेक श्योर कि आपकी नी स्ट्रेट होनी चाहिए। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल। अब इनहेल करते हुए हम 5 काउंट्स तक इस तरह से होल्ड करेंगे। अपने हैंड्स को इस तरह रखें। 1, 2, 3, 4 एंड 5। शेक योर लेग्स। दूसरे पैर से करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब हम 5 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे। इनहेल अप एंड 1, 2, 3, 4 and 5. Relax, shake your legs. नेक्स्ट हम लोग शोल्डर मूवमेंट्स करेंगे। ओके, तो करना क्या रहा, हमको पीछे से आगे की तरफ लेना है। इनहेल 1, 2 and 3. रिलैक्स एवरीवन। अब नेक्स्ट हम लोग अपने फिंगर्स में ध्यान देंगे। तो फिंगर्स को हम किस तरह से स्ट्रेच करते हैं, सीधा इस तरह से रख देंगे हाथों को और इसको इस तरह से क्लोज करेंगे एंड ओपन करेंगे। ओके, सो जब आप क्लोज करोगे, इनहेल एंड एक्सेल में हम ओपन करेंगे। सो इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale and exhale.
अब हमें नेक्स्ट करना है रिस्ट रोटेशन। उसके लिए हम अपने थंब को अंदर की तरफ करेंगे और इस तरह से मुट्ठी बंद करते हुए इनहेल एक्सहेल करके 3 टाइम अंदर की तरफ से फिर बाहर की तरफ से। इनहेल स्टार्ट, 1 2 3 4 एंड 5। बाहर 1 2 3 4 and 5. Shake your hands. Relax yourself. नेक्स्ट हम लोग नेक मूवमेंट पे ध्यान देंगे। उसके लिए थोड़ा सा गर्दन को बाहर निकालेंगे इस तरह से। इनहेल योर राइट साइड, ट्राई टू लुक बैक, जिससे आपके लेफ्ट तरफ अच्छे से स्ट्रेच फील हो आपको। कम बैक विथ एक्सहेल, inhale left, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale down, चिन को अपने चेस्ट तक लगाने की कोशिश करें। exhale up, look up, inhale down, exhale up. Now relax yourself. Okay, so next हम लोग कैट एंड काउ स्ट्रेच करेंगे, जो कि मेरा एक्चुअली में फेवरेट पार्ट है। मुझे कैट एंड काउ स्ट्रेच इसलिए पसंद है क्योंकि ये आपके स्पाइन को बहुत रिलैक्सेशन देता है। अगर किसी को भी लोअर बैक पेन है तो आप ये स्ट्रेच ज़रूर करें। सो उसके लिए करना क्या है, आपको इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे और अपने एल्बो को अपने नी के साथ इस तरह से टच करके रखें और हैंड्स को पूरा ओपन रखें। ठीक है, अपने फिंगर्स को ओपन रखेंगे, इस तरह से क्लोज नहीं रखेंगे। ओके, देन लुक अप, इस तरह से अपनी बॉडी को आप आगे की तरफ लेके जाएंगे। अब हमें करना क्या है, अपनी शोल्डर के बराबर अपने हैंड्स को ओपन करेंगे इस तरह से और पेल्विस के बराबर हम अपने लेग्स को ओपन करेंगे, ना ज़्यादा बाहर ना ज़्यादा अंदर। ओके, उसके बाद हमें अपने टो को अंदर की तरफ टक करना है इस तरह से। अब इस तरह से देखिए, इनहेल करते हुए हमको अंदर की तरफ अपने हेड को भी रोल करना है और कोशिश करनी है नाभि की तरफ हम देखें। एक्सहेल करते हुए हमें लोअर बैक में कर्व लाना है एंड लुक अप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल कैट पोज, एक्सहेल काउ, लोअर बैक को कर्व करेंगे हल्का सा। इनहेल कैट पोज, एक्सहेल काउ, इनहेल एंड एक्सहेल। नेक्स्ट हम लोग बाल आसन स्ट्रेच करेंगे सो दैट हमारी फुल बॉडी, अपर बॉडी बेसिकली अच्छे से स्ट्रेच हो। तो उसके लिए हमें करना क्या है, 1 स्टेप बैक करेंगे, अपने हैंड्स को वहीं रखेंगे। ओके, 1 स्टेप बैक करने के बाद हम नॉर्मल इस तरह से बालासन स्ट्रेच नहीं करेंगे। हमको करना क्या है, अपने हिप को बैक की तरफ पुश करना है। ठीक है, सो देखिए, इनहेल पुश योर हिप बैक, इनहेल करते हुए फोरहेड डाउन और अपनी फिंगर से आगे की तरफ वॉक करें। होल्ड देयर फॉर 5 काउंट्स, इनहेल एंड एक्सहेल। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स योरसेल्फ जेंटली, पैर को एकदम ढीला छोड़ दे एंड रिलैक्स। Come up on Vajrasan. Just relax, deep inhale, exhale. नेक्स्ट हम लोग इस स्ट्रैप के यूज से या फिर दुपट्टे के यूज से शोल्डर मोबिलिटी को सीखेंगे। सो उसके लिए करना क्या है,
अगर आप ज़्यादा देर तक वज्रासन में नहीं बैठ सकते हो तो आप इस तरह से इस पोस्चर में आकर भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, हैंड्स को एकदम सीधा रखेंगे और इनहेल करते हुए पीछे इस तरह से पूरा लेके जाएंगे एंड एक्सहेल फ्रंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हैंड्स इस तरह से सीधा रखें, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो आप थोड़ा सा ओपन भी करके रख सकते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार करेंगे, इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट। अब इसी का यूज करते हुए हम एक और स्ट्रेच करेंगे। करना क्या है, आपको इस तरह से रखना है हैंड्स को और पीछे की तरफ टर्न करते हुए, घुमाते हुए इस तरह से पीछे की तरफ अपने दोनों हाथों को लेना है। मेक श्योर कि आपका हाथ इस तरह से बेंड ना हो, एकदम सीधे और ऊपर की तरफ हम देखेंगे सामने। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल लेफ्ट साइड, exhale front, inhale right, exhale front, inhale left, hold करेंगे 1 2 3 and release, inhale right, hold for 3 counts 1 2 and 3. Now release yourself and relax. Take a deep breath, inhale, exhale. ओके, नेक्स्ट शोल्डर के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच है। आपको करना क्या है, इस तरह से नॉर्मल बैठ जाएंगे। आपको अपना राइट हैंड इस तरह से उठाते हुए अपने लेफ्ट साइड के मैट की तरफ रखना है, इस तरह। ओके, इसको हाथ ऊपर लेके जाते हुए पीछे की तरफ घुमा के लेके जाएंगे। अगर आपका ज़्यादा मैट के पास नहीं जा रहा है साइड में तो आप थोड़ा सा अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, राइट शोल्डर को मूव करने के लिए इस तरह से हाथ को पीछे की तरफ घुमाएंगे और अपने लेफ्ट को हम मैट के दूसरे सिरे, दूसरे साइड में रखेंगे। हमें करना क्या है, राइट शोल्डर मूव करने के लिए हमें राइट की तरफ टर्न करना है और फोरहेड को डाउन करना है। तो लुक, होल्ड 1 2 3 एंड कम बैक विथ एक्सहेल। इसी तरह से हम लेफ्ट की तरफ लेंगे, बैक डाउन 1 2 3 4 एंड रिलीज योरसेल्फ, रिलैक्स। नेक्स्ट हम लोग अपने लेग को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। हमें अपने हैमस्ट्रिंग को अच्छे से ओपन करना है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, आप दुपट्टा ले सकते हैं, उसको इस तरह से अपने पैर में फंसाइए। मेक श्योर आपकी जो फिंगर्स है वो पीछे की तरफ टर्न हो, इस तरह से आगे की तरफ नहीं, क्योंकि पीछे की तरफ फिंगर्स को स्ट्रेच करके रखने से आपको ज़्यादा स्ट्रेच मिलता है। ओके, सो हमें करना क्या है, इस तरह से आप लेट जाइए, रिलैक्स योर बॉडी, इनहेल करते हुए अप, अच्छे से ऊपर तक पकड़ेंगे और इसको अपनी तरफ, सर की तरफ इस तरह से खींचेंगे। मेक श्योर आपकी नी स्ट्रेट होनी चाहिए। होल्ड फॉर 5 काउंट्स 1 2 3 4 and 5. रिलैक्स योरसेल्फ। आप दूसरे पैर में फंसाएंगे, इनहेल, यहाँ पर हम नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे, अपनी तरफ खींचिए इस तरह से पैर को, होल्ड 1 2 3 4 and 5,
रिलीज, रिलैक्स योरसेल्फ। मैट में बैठ जाएंगे एंड शेक योर लेग्स। टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल and exhale. सुखासन में बैठ जाइए आराम से। Keep close your eyes and deep inhale. अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हम पूरा ध्यान सांस में देंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सो आज के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको डे 1 चैलेंज कैसा लगा, आपकी बॉडी में आपको किस तरह से फील हुआ, आपको रिलैक्स लगा या फिर रेस्टलेस लगी। बट आपको मैं एक चीज़ ज़रूर बता दूं, योगा एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने कभी कुछ बॉडी के साथ एक्सरसाइज नहीं किया या फिर कुछ मूवमेंट्स नहीं किया। सो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए अपनी बॉडी के साथ, खुद के साथ एक छोटा सा, इवन बड़ा भी कह सकते हैं कि एक संकल्प लेना पड़ेगा कि इस साल हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रखेंगे। तो ये आपका एक छोटा सा स्टेप है आज जो स्टार्ट किया है आपने। एंड मेक श्योर कि जिस तरह से आपने डे 1 चैलेंज को कंप्लीट किया है, आप आने वाले 4 डेज चैलेंज को भी पूरा कंप्लीट करें। ये आपके लिए एक अलग ही विक्ट्री होगी और आपको खुद पे ही प्राउड फील होगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कि हम खुद को रिवॉर्ड दें। अब हम रिवॉर्ड कैसे दे सकते हैं खुद को, कि अगर जैसे भी आपने डे 1 चैलेंज कंप्लीट किया है, सो फील वेरी हैप्पी। ओके, सो खुद को ही अच्छा लगेगा आपको कि हाँ मैंने कुछ अपने लिए अच्छा किया है। सो प्लीज़ मोटिवेट रहें, डिसिप्लिन में रहें, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज मैंने आप सबके साथ एक हेल्दी हैबिट शेयर की है, उसे ज़रूर करना शुरू करें। आई एम डैम श्योर आपको उसके रिजल्ट्स भी जल्द ही मिलेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।